नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। आज जो हम लोग जो है चार से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। किस तरह के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है। ये ज़्यादातर हम लोग जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे डिपेंडेंट जो है क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो ये मत समझिए कि ये एनसीईआरटी ही है, इससे एक्स्ट्रा भी आप जैसे नीट, एडवांस, जेईई और या तो आप जो है किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। ये जो है टोटल एनसीईआरटी पैटर्न पे डिपेंड है, एनसीईआरटी पैटर्न पे डिपेंड है। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको रीड कीजिए, समझिए। अ कंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर है जिसपे 500 इलेक्ट्रॉन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। तो पूछ रहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड बताइए और कंडक्टर का नेचर पूछ रहा है कि नेचर क्या होगा। ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो अगर बात करते हैं कि सॉल्यूशन की, तो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कंडक्टर लिखा है कि हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझिए और क्वेश्चन भी लगाने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि एक कंडक्टर पर 500 इलेक्ट्रॉन लगभग एक्सेस हो जाते हैं। मतलब या तो कंडक्टर खींच लेता है या आप उसको दे देते हैं। मतलब 500 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है। कहने का मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है। तो अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितना दिया है, 500 इलेक्ट्रॉन दिया है। ये 500 इलेक्ट्रॉन टोटल एन का मान दिया हुआ है, स्मॉल एन का मान दे दिया है। कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड इट्स नेचर ऑफ चार्ज। तो कह रहा है कि कुल कितने चार्ज होंगे। अगर चार्ज के फार्मूले की अगर बात करते हैं तो वो फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला जो होता है वह Q इक्वल टू क्या होता है, एन होता है। Q इक्वल टू एन, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो चार्ज Q इक्वल टू एन और एन का वैल्यू 500 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। और ये क्या है, E जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब वैल्यू रख दीजिए। जैसे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे Q आप फाइंड कर रहे हैं तो Q छोड़ दीजिए। एन की वैल्यू रखेंगे 500 और E का वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना 19 कूलाम। जैसे आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 500 को 5 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये जो पावर वाला है 10⁻² इंटू 10⁻⁻19, आप इसको देखेंगे तो 19 में से 2 पावर रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻ कितना 19 में से 2 अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं तो बचा कितना, -17 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 16 में 5 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 5 80 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है। इतने कूलाम चार्ज बनेगा, खत्म। अब ध्यान से सुनिए, सवाल क्या पूछा था। कह रहा था कि उस कंडक्टर का नेचर बताइए। अगर कंडक्टर के नेचर की अगर बात करते हैं तो उसका नेचर क्या होगा। आप शुरू से ये पढ़ते हुए आए हैं कि चार्ज किसी भी, जब कोई भी एलिमेंट्स अगर चार्ज रिसीव करता है तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ कोई भी रिसीव करे तो उस पर एक चार्ज नेगेटिव आ जाता है। ये भी क्या कर रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉन को एक्सेस कर लेता है। तो जब 500 या किसी भी एक भी इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेस कर लेता तो इसका मतलब ये है कि वह चार्ज वो जो कंडक्टर है उसका बिहेवियर किस नेचर का होगा, नेगेटिव बिहेवियर का होगा। तो इसका जो आंसर होगा कि इसका जो नेचर होगा, ठीक है, कंडक्टर का जो नेचर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ कंडक्टर will be in negative behavior।
ठीक है। चार्ज ऑफ कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो इसका जो बिहेवियर होगा वो नेगेटिव होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दे दिया Q इक्वल टू यानी ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रखेंगे। Q की वैल्यू यहाँ छोड़ देंगे 500, यहाँ पे n का वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे रखेंगे यहाँ पे आएगा। तो जब नेगेटिव बिहेवियर होगा तो यहाँ पे Q का वैल्यू किस में आएगा, माइनस में लिखा जाएगा। क्यों माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि एक्सेस कर रहा है तो एक्सेस के कंडीशन में -8.0 इंटू 8.0 लिख सकते हैं। 8.0 इंटू 10⁻17 कूलम हो गया। ये पहले क्वेश्चन का सलूशन हुआ पूरा कंप्लीटली। दूसरे की अगर बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोला है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 75 kg। सर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी चार्ज ऑन 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे दिया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 75 kg मास पे चार्ज कितना होगा। इस सवाल पूछ रहा है, कोई कंडक्टर ले लीजिए और उसका मास दिया हुआ है। इस कंडक्टर का मास 75 kg दिया है। उसमें पूछ रहा है कि चार्ज की क्वांटिटी कितनी होगी जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg दिया है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए और क्वेश्चन में दिया क्या है उसको बारी बारी से लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि चार्ज, मास ऑफ चार्ज दिया है, मास ऑफ चार्ज सॉरी मास ऑफ कंडक्टर दिया है। कंडक्टर कितना दिया है, ये दिया है 75 kg। मास ऑफ कंडक्टर 75 kg दिया है। फिर आगे बोला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले 75 kg मास किसी कंडक्टर वाले में आप उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या या क्वांटिटी निकाल लीजिए। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए इसको। अब लिखेंगे कि नंबर्स, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 75 kg। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन का जो अगर वेट है वो 75 kg है। तो कह रहे हैं कि इसमें कितने चार्ज होंगे। अगर इसमें चार्ज की संख्या बताएं तो इस 75 kg वाले कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो 75 kg वाले कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ कंडक्टर। देखिएगा, मास ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर अपॉन मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर समझ जाइए। तो अगर मास ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 75 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का बात करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, इतनी वैल्यू हो गई। आप चाहें तो आप इस माइनस वाले को नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 75 इंटू 10⁻+31। आप मान कितना हो जाएगा 9.1। अब ये संख्या है तो संख्या, कोई भी चीज़ को संख्या में उसका यूनिट नहीं रखा जाता है, उसका कोई यूनिट नहीं बनता है। तो ये संख्या निकल गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गया। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलने के बाद तब पूछेगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो लिखेंगे चार्ज ऑन कंडक्टर पर कितना चार्ज बनेगा। तो चार्ज Q इक्वल टू, एक फार्मूला होता है चार्ज Q इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q इक्वल टू N इंटू ई बन जाएगा। N की वैल्यू आपने निकाल रखा है कितना, 75 इंटू 10⁻31 और नीचे कितना हो जाएगा 9.1। और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे दोनों चीज़ रख दी हैं आप, N की भी वैल्यू रख दी हैं और E की भी वैल्यू रख दी हैं। दोनों कंडीशन में जब आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू एक डेसिमल फॉर्म में आएगी और इसका वैल्यू जो बनेगा लगभग में अप्रोक्स, जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आपको बता दे रहे हैं।
31 जो यहाँ पे 10⁻31 है और 10⁻−19 ये प्लस में है माइनस में है, दोनों में से अगर देखेंगे तो पावर रिड्यूस होगा, 19 घट जाएगा, 19 घट जाएगा। यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 1.6 है और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 9.1 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 9.1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू या लगभग में अप्रोक्स में वैल्यू आती है डेसिमल में 1.31688 इंटू 10⁻⁻, माइनस में सॉरी प्लस में आ जाएगा क्योंकि 31 जो है ज़्यादा नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, 19 इसमें से रिड्यूस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू लगभग जो है कितना आ जाएगी, ये हो जाएगी 13 कूलाम आ जाएगी। ठीक है, इतना आपका चार्ज निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से सवाल क्या बोला है कि व्हाट विल बी चार्ज ऑन 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 75 kg का कोई कंडक्टर था जिसपे इलेक्ट्रॉनों का अगर पूछ रहा है कि कितने चार्ज बनेंगे, इसके लिए सबसे पहले अगर कंडक्टर के मास की बात करते हैं तो 75 kg है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं 9.1 की बात करते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला रखेंगे मास ऑफ कंडक्टर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पुटअप करेंगे 75 kg यहाँ पे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 9.1 इंटू 10⁻31। जैसे रखेंगे इसको छोड़ दीजिए यहीं पर, यही चीज़ ले आके हमको रखना है क्योंकि आगे काट पीट करना रहता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। चार्ज ऑफ कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो चार्ज कितने बनेंगे, Q इक्वल टू N होता है। अब N का वैल्यू ले आके यहाँ पे रखिए और E का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ले आके यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब आपको पावर जो बेस 10 के जो रिलेशन में है इनका जो आपस में क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए, 10⁻31 और 10⁻19 इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻13 बन जाएगा। 75 इंटू 1.6 अपॉन 9.1 इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा 1.31688, ये लगभग में है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। क्या सवाल पूछ रहा था कि व्हाट विल बी चार्ज ऑन 75 kg, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तीसरे